हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंडियन एक्ट सेगमेंट ऑफ लक्ष्यवेध आईएएस। आज हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट लाया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जो है बीबीजी राम जी। बी बी जी राम जी, वाह वाह राम जी नहीं, बीबीजी राम जी। लेट्स रिमेंबर दिस। तो विल अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। तो इमेजिन कीजिए कि एक विलेज है, विलेज में रमेश रहता है। दिस इज आवर रमेश गाय हियर, दिस इज हिज विलेज। तो इस विलेज में रमेश एक फार्मर है। फार्मर का काम क्या होता है? क्रॉप्स ग्रो करना, उनको बेचना, राइट? बट व्हाट अबाउट द टाइम वेयर व्हेन देयर इज नो क्रॉप? बेसिकली व्हाट अबाउट द टाइम ऑफ समर्स? समर्स में कोई काम रहता नहीं है, क्रॉप्स ग्रो नहीं होते हैं, तो फार्मर्स को खास कुछ काम होता नहीं है। तो इस टाइम पीरियड में रमेश इनकम कैसे कमाएगा? हाउ विल ही अर्न हिज लाइवलीहुड? दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। तो रमेश जाएगा गवर्नमेंट के पास। रमेश बोलेगा आज मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, प्लीज गिव मी वर्क। So here in this scheme, VBG Ramji, the government wants कि two birds, one stone. हमें दो पंछियों को एक पत्थर की मदद से मारना है। That is earn money today, build the world tomorrow. So let's understand it more here. After that, first of all, we'll understand what the acronym means. VBG Ramji जो है वो क्या मीन करता है? राम जी। VV is basically Viksit Bharat. Viksit Bharat is nothing but developed India. The government wants India to develop. After that आता है Ram. R, sorry. R is nothing but your Rozgar. Rozgar is what? Employment or job. Employment or job. That is your Rozgar. After that Ajivika. Ajivika is what? It is nothing but your livelihood. Ajivika is the livelihood. Livelihood is basically where you earn money by doing some work, that is your livelihood earned. After that, Mission Gramin. Government wants to develop rural India, and that is what is the mission of government. So, Mission Gramin. Gramin is rural or village area. Developed India plus employment plus livelihood plus villages. ये है VBG राम जी का मकसद। उसके बाद आते हैं व्हाट द डेली क्वेस्ट्स run dry, sorry, when the daily quests run dry, you can see here drought like situation is there. So what will a farmer do in drought like situation? वो तो कुछ इनकम नहीं कमा सकता, and he has to live, right? He has to earn something for his family, like medical expenses होते हैं, food होता है, school के expenses होते हैं, ये तो उसको bear करने ही पड़ेंगे कोई भी situation हो। तो अगर ड्रॉट आता है या फिर समर सीजन आता है जब बारिश नहीं है, क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकते, तब आता है VBG राम जी। VBG राम जी gives the person who is a farmer work that he will do and earn money instead of that. VBG Ramji Act is the ultimate safety net ensuring families can secure guaranteed income exactly when they need a backup plan. After that, what is 125-day streak here? 125-day ka streak. So basically, the person who wants employment has to work, can work, sorry, for 125 days. तो imagine कि एक family है जिसमें रहती है सीता, सीता का पति रमेश और रमेश का बच्चा छोटू। तो सीता, रमेश और छोटू दोनों अडल्ट है, दोनों 18 इयर्स अबव है। तो क्या उनको अलग अलग 125 डेज हम देंगे काम करने के लिए और अर्न करने के लिए? तो नहीं, ये है हाउस होल्ड स्कीम। दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल स्कीम, इट्स अ हाउस होल्ड स्कीम। तो एक हाउस होल्ड को मिलेगा पूरा का पूरा 125 डेज का पैकेज। वो 125 डेज में क्या कर सकते हैं? 125 डेज में गवर्नमेंट कैन टेल देम टू डिग पॉन्ड्स, पॉन्ड्स डिग कीजिए विलेज में, या फिर ट्री प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन भी हो सकता है, या फिर बिल्डिंग रोड्स, रोड्स को बिल्ड करना हो सकता है। विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे डेवलप होगा, विलेज रूरल से अर्बनाइजेशन की तरफ जिस चीज से जाएगा, वो काम हम इस हाउस होल्ड को देंगे।
जिससे क्या होगा, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और उसके साथ ही विलेज का डेवलपमेंट हो रहा है, मिशन ग्रामीण भी अकम्प्लिश हो रहा है. दैट इज व्हाट इज two birds one stone here. The main event will understand where every eligible rural household is legally guaranteed up to 125 days of paid work in single financial year. एक साल में एक बार पूरा 125 days का work मिलेगा. The rule is simple: hands-on manual work designed to be accessible to anyone willing to put in the effort. Also, we need to understand that this work is only given to unskilled workers. Only given to unskilled workers. Now, who are the unskilled workers? Unskilled workers are nothing but the people who don't have professional degree of any kind. जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती है वो अनस्किल्ड लेबर का काम करते हैं, जिसमें आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड्स, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग ऑफ रोड्स, लाइक दिस वर्क. ये काम इसमें दिए जाते हैं. आफ्टर दैट, हाउ कैन यू अप्लाई फॉर दिस? अब इमेजिन करो यू आर सीता, और सीता आप हो, तो आपको काम चाहिए, आपके पास कोई काम नहीं है फिलहाल, आपके पास लाइवलीहुड अर्न करने का कोई साधन नहीं है, तो आप जाएंगे गवर्नमेंट के पास. और सबसे विलेज लेवल पे जो गवर्नमेंट होता है वो होता है ग्राम पंचायत. तो आप जाएंगे ग्राम पंचायत के पास, ग्राम पंचायत को बोलेंगे कि मुझे चाहिए काम, और ग्राम पंचायत will have to act upon it and it will have to give you work within 15 days. तो एक फॉर एग्जाम्पल सीता वेंट टू ग्राम पंचायत at 1st August and then the time ticks for government, that is ग्राम पंचायत. तो ग्राम पंचायत को उसको 15 अगस्त के पहले काम देना पड़ेगा. दैट इज इट. नाउ द पेनल्टी इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड. अगर ग्राम पंचायत सीता को वर्क नहीं दे पाया विद इन 15 days, द वर्कर ऑटोमेटिकली अनलॉक्स एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसको मिलेगा, जो कि है बेसिकली, इसमें प्रॉब्लम ऐसा आता है कि उसने काम मांगा और उसको काम नहीं मिला, तो द गवर्नमेंट विल हैव टू पे हर समथिंग. 125 days का जो भी उसका बनेगा, जो भी काम वो कर सकती है उसके हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा. Let's move on. After that, also the government has planned it for very localized area, that is 5 kilometers का safe zone. This is the village. This is 5 kilometers का area around it. So basically the work will be given in 5 kilometers का radius of the village, so that the commutation, the traveling expenses of the villagers can be saved by them. So no fast travel required. बेसिकली ट्रैवलिंग का एक्सपेंस बचाने के लिए और विलेजर्स को अपने ही गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये थॉट लाने के लिए 5 किलोमीटर्स का सेफ जोन बनाया गया है. आफ्टर दैट, अनलॉकिंग 4 epic biomes here. So water security upgrades इंक्लूडिंग पॉन्ड्स, वेल्स एंड एडवांस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. किस तरह का काम दिया जाएगा? तो वाटर सिक्योरिटी के लिए पॉन्ड्स बनाने का काम हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का काम हो गया, ये सब काम दिए जाएंगे अनस्किल्ड लेबर को. आफ्टर दैट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स इंक्लूडिंग पेव्ड रोड्स, मॉडर्न स्कूल्स एंड सैनिटाइजेशन नेटवर्क्स. इसमें काम आते हैं जो भी जिस काम में स्किल्ड है. कोई पॉन्ड बनाने में अगर स्किल्ड होगा तो उसको वो काम दिया जाएगा. कोई स्कूल्स का, रोड्स का, सैनिटेशन एरिया का डेवलपमेंट करने में अच्छा होगा तो उसको वो काम दिया जाएगा. आफ्टर दैट, लाइवलीहुड सपोर्ट अपग्रेड्स इंक्लूड लोकल मार्केट्स ऑल्सो, सेफ स्टोरेजेस फैसिलिटीज एंड फिशरीज. तभी अपग्रेड होगा. तो आपका गांव में स्टोरेज एरियाज बहुत लगते हैं, बिकॉज जो क्रॉप होता है उसके लिए स्टोर करने के लिए एरियाज लगते हैं. तो स्टोरेज एरियाज डेवलप होंगे, मार्केट्स डेवलप होंगे, फिशरीज डेवलप होंगे. उससे क्या होगा? गांव का भी डेवलपमेंट होगा और वो आदमी का भी डेवलपमेंट होगा. आफ्टर दैट, क्लाइमेट प्रोटेक्शन अपग्रेड्स इंक्लूड फ्लड कंट्रोल चैनल्स एंड फोर्टिफाइड साइक्लोन शेल्टर्स. अगर कभी फ्लड आता है, कभी साइक्लोन्स आते हैं, तो उससे बचने के लिए क्लाइमेट प्रोटेक्शन के जो चीजें होते हैं वो भी इसके अंदर बनाता है. आफ्टर दैट, हाउ इज द मनी गिवन टू देम? नाउ यूल आस्क कि मैम जो पैसा दिया जाएगा वो तो मिडल मैन खा लेगा, या फिर ग्राम पंचायत से नीचे जब वो आदमी तक वो पैसा जाएगा तो उसके पास कुछ ही नहीं बचेगा. दिस इज द मिडल मैन हियर. यू कैन सी मिडल मैन को नहीं मिल रहा है कुछ. मिडल मैन इज गेटिंग नथिंग इन दिस. हाउ? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, ये नाम आपने सुना होगा. तो वेजेस आर बीम्ड
straight into workers बैंक अकाउंट्स पोस्ट और पोस्ट ऑफिस अकाउंट। जो वर्कर्स हैं उनके पोस्टल ऑफिस के अकाउंट पे या फिर उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा वो मनी। इसलिए मिडिल मैन को मिलेगा यहाँ पे क्या, कुछ नहीं, बिकॉज जियो टैगिंग चालू किया है। जो मनी जहाँ से ट्रैवल हो रहा है उसके लिए जियो टैग्स भी लगाए गए हैं। आफ्टर दैट मोबाइल अटेंडेंस वेरीफाइड, मोबाइल पे आएगा आपके कि आपको आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि आपको पैसा आया है नहीं आया है। गवर्नमेंट विल टेक चार्ज ऑफ दैट। इससे क्या होगा, करप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लायर इफेक्ट, अ डबल विन। यहाँ पे विन विन सिचुएशन कैसे गवर्नमेंट लेके आ रहा है वो हम देखेंगे। सी, पीपल गेट जॉबलेस एंड सिक्योर इनकम, पीपल गेट जॉब्स एंड सिक्योर इनकम, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट दूर होंगी। उसके बाद विलेजेस गेन फ्यूचर प्रूफ एसेट्स, विलेजेस जो है वो डेवलप होंगे, विलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिससे क्या होगा, लोगों की भी ग्रोथ होगी। विलेज की ग्रोथ होगी तो लोगों की ग्रोथ होगी, लोगों की ग्रोथ होगी तो विलेज की ग्रोथ होगी, और लोग तो विलेज की ग्रोथ कर ही रहे हैं वीबीजी राम जी के अंडर। तो दिस इज नॉट जस्ट अ जॉब प्रोग्राम, इट इज अ 2-in-1 multiplier. Today's sweat equity converts into cash for families now, while simultaneously building the essential infrastructure the village relies on for tomorrow. So this was VBG Ramji. If you have any problem, any question, you can ask in the comment section. Thank you all.